आप कहते हैं युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, मोदी को हटाओ। आप कहते हो भ्रष्टाचार है, मोदी को हटाओ। आप कहते हो बहुत हुई महंगाई की बार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उनको दोगे, या मोदी तेरी कब्र खुदेगी उनको दोगे। लेकिन मेरी शौर्य, मेरी सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए। मेरे लिए बहुत अच्छी है 370 धारा। 70-73 साल की राजनीति में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो आंख में आंख डाल करके बात करता है। पत्तों में घूमते थे क्या कांग्रेसी सारे हैं? कपड़े ड्राई क्लीन होने तुम्हारे लंदन इंग्लैंड जाते थे, सिगार तुम्हारे लंदन से आते थे, और तुम कहते हो जी देश में कुछ था ही नहीं जब देश आजाद हुआ। नजर आते हैं, ठीक है। मोदी जी जैसा इंसान ना था, ना है, ना होगा। एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक मोदी जी और एक योगी जी, इन जैसा इंसान अब हमारे देश में नहीं आ सकता। चरखे से आजादी आई नहीं आई ये किसने नहीं देखा, लेकिन बुलडोजर से शांति आई सब देख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने अब वो जो मैनिफेस्टो है वो मोदी की गारंटी के नाम से भाजपा ने वो लॉन्च कर दिया। अब कांग्रेस है उसको कह रही है कि वो जुमला पत्र है, क्योंकि कांग्रेस ने न्याय पत्र लॉन्च किया था। अब सबसे बड़ी बात है कि जनता इसको किस तरीके से देख रही है, हम उनसे बात करते हैं। कि जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है सर। राहुल जी, आप कैसे देखते हैं कि मोदी जी ने तो कह दिया कि मोदी की गारंटी है और कांग्रेस उसको जुमला पत्र कह रही है? देखिए, मोदी गारंटी की तो व्याख्यान आज हर एक जनता कर रही है भारत की। मोदी जी तो बोला था बस ये मोदी की गारंटी, आजकल जनता बोल रही है कि मोदी की अगर गारंटी है तो वो सक्षम होगी, वो सक्सेसफुल होगी। हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग, हर एक महिला को पता है कि अगर मोदी ने बोला है तो वो करके दिखाएगा, क्योंकि जिसने पहले जो बोला वो तो किया, जो नहीं बोला वो भी करके दिखाया। वो भी भारत की झोली में डाली वो चीजें। और आज भारत कहाँ है 10 सालों के अंदर? जो 50-55 साल की राजनीति में कांग्रेस नहीं पहुंचाई पाई भारत को, आज भारत 10 साल में कहाँ पहुंच गया वो जनता देख रही है ना। तभी तो कह रही है तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये मोदी जी ने तो एक बार बोला होगा, जनता 100 करोड़ बार बोल चुकी है। इनका मैनिफेस्टो, ये मैनिफेस्टो जो अपना निकाल रहे हैं और मोदी जी के मैनिफेस्टो को कह रहे हैं जुमला है। जरा आप अपना मैनिफेस्टो जनता को बताओ तो सही। क्या कांग्रेस ने न्याय पत्र जो निकाला है उसमें कहा है कि जॉब की गारंटी, 1 लाख रुपए भी देंगे हम जो लोअर क्लास महिला है उनको। देखिए, जुमला किसने निकाला है ना, वो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। जो इन्होंने जॉब की गारंटी बोली, हिमाचल में जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे ना, तो इन्होंने वहां पर महंगाई का और युवाओं का बड़ा रोना रोया था और कहा था 1 लाख नौकरियां देंगे हमारी सरकार बनते ही। प्रियंका गांधी जी का यह बयान था। सरकार बनते ही मुकर गए कि कोई नौकरी की बात ही हमने नहीं करी, युवाओं को रोजगार की कोई हमने बात ही नहीं करी। वो तो एजेंसियां जब निकालेंगी हमारी, जो सरकारी नौकरी निकलेगी तभी देंगे, अपने घर से थोड़ी ना दे देंगे। ये वहां के नेताओं का बयान है। इससे बड़ी शेमफुल चीज क्या होगी किसी नेता के लिए कि आप जनता को बेवकूफ, पहले 50-60 साल बनाया अब फिर बना रहे हैं। आप कहते हैं युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, मोदी को हटाओ। आप कहते हो भ्रष्टाचार है, मोदी को हटाओ। आप कहते हो बहुत हुई महंगाई की बार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल, 3 स्टेट आज भी आपकी झोली में है। वहां के युवाओं के रोजगार पे बात करिए। वहां के युवाओं को रोजगार आपने दिया, आप पूरे देश की चिंता कर रहे हैं। आप अपने शासित राज्यों में बताइए क्यों दें आपको, जब आप अपने राज्यों के अंदर युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे और आप कह रहे पूरे भारत का भार आपके अंदर डाल दें। आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे और कह रहे पूरे क्षेत्र का भार आप पे डाल दें। कहाँ मुमकिन है? वहां जो भ्रष्टाचारी नेता है, आप कहते हो भ्रष्टाचार ने ईडी सीबीआई खरीद रखा है। आपके शासित राज्यों में क्या भाजपा को कोई नेता ऐसा नहीं है जो गद्दार हो या जिसने भ्रष्टाचार किया हो? क्यों ईडी सीबीआई नहीं है? क्यों भ्रष्टाचार के आरोप में आपके शासित राज्यों में नेता जो है जेल नहीं जा रहे? आप बताइए क्यों नहीं जा रहे? वहां कहाँ है महंगाई? वहां बताइए महंगाई का क्या रोल चल रहा है। 100 रुपए से ऊपर 110 रुपए का लीटर पेट्रोल गहलोत सरकार देती रही राजस्थान के अंदर। प्रधानमंत्री पद पर बैठे प्रधानमंत्री जी को आकर के कहना पड़ा कि कोरोना काल के बाद जनता पे बहुत भार हो गया है महंगाई का, कम से कम जो वैट और टैक्स है वो पेट्रोल पे कम करो ताकि जनता पे भार ना पड़े। सभी बीजेपी शासित राज्यों ने करा। विपक्ष कहाँ था तब? उसको जनता का रोना दिख नहीं रहा था। जनता किस महामारी से निकली है? तब पेट्रोल पे जो बंदा वैट और टैक्स नहीं कम कर सकता था वो देश हित की क्या बात करेगा? सनातन हिंदू विरोधियों के जो नारे लगाते हैं उनको आप अपने साथ लेकर के चलते हैं। सनातन कीड़े मकोड़े क्या कर रहे हैं? स्टालिन का बेटा आपके साथ है। भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का लीडर कन्हैया कुमार क्या कर रहा है आपके साथ? आपके खुद के खड़गे जी कहते हैं मोदी जी तीसरी बार आए सनातन को बढ़ावा मिलेगा। आप बताओ, सनातन को बढ़ावा नहीं मिलेगा जहां सबसे ज्यादा तादाद में सनातनी है, किसको मिलेगा? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उनको दोगे, या मोदी तेरी कब्र खुदेगी उनको दोगे?
ये बताओ किसको देना चाहते हो, या उनको अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहते हो अगर सनातन को नहीं देना चाहते? आपकी विचारधारा ही देश की जनता के साथ नहीं मिल रही। आप सत्ता की बात कर रहे हो कि सत्ता की कुर्सी पे आपको बिठाएंगे, कहीं नहीं बिठाने वाली जनता। जनता जागरूक है, सोशल मीडिया का जमाना है, एजुकेटेड युवाओं का जमाना है विश्व में। सबसे बड़ी बात है कि खड़गे साहब राजस्थान में रैली करने जाते हैं तो 370 हटने के कहते हैं कि आपको क्या फायदा हुआ, क्या 370 लगे रहना जरूरी था? क्योंकि कांग्रेस बार बार कहती है ये हम आए तो हम दोबारा से लागू करेंगे। देखिए ये खड़गे जी क्या बड़े बड़े इनके दिग्गज नेता और इनके फॉलोवर्स जो है ना कांग्रेस के समर्थक, वो भी बोलते हैं भैया 370 हट गई, तेरे को क्या फायदा हुआ, तूने जमीन ले ली। मैं कहता हूं मैंने जमीन नहीं ली, लेकिन मेरी शौर्य, मेरी सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए। मेरे लिए बहुत अच्छी है 370 धारा। मेरा तिरंगा जलाया जाता था, पैरों में कुचला जाता था, आज लाल चौक में गर्व के साथ लहराया जा रहा है। मेरे लिए बहुत अच्छी है 370 हटना है। जहां पर पैदल छोड़ो साइकिल पे इंसान नहीं चल सकता था, आज जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चला दी, मेरे लिए बहुत अच्छी है सेना 370 हटना। आपकी सेना, आप क्या कहते हो कि दोबारा कश्मीरी पंडितों का बुरा हाल वहां पर हो जो बसे हुए हैं, दोबारा से आतंकवाद वहां पर हो, दोबारा से सेना को पत्थर मारने वाले उगड़े 500-500 रुपए वाले, आपको वो चीज अच्छी लगती थी, आपको ऐसे राज्य अच्छे लगते थे। लेकिन मोदी काल के अंदर अगर वहां शांति है, आज वहां पर क्या कहते हैं सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी बंद हो गई, आज वहां पर कर्फ्यू नहीं लगता, वहां की आम जनता भी अच्छा जीवन जी रही है, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपके कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ ये बता दीजिए। आपके कार्यकाल में ये 14 लाइन 8 लाइन 4 लाइन के एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बने बता दीजिए। आप ही के कार्यकाल में आज ये बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, बड़े बड़े सेतु बन रहे हैं, बड़े बड़े टनल बन रहे हैं, क्यों नहीं बने आप बता दो। आज कांग्रेस के एक प्रत्याशी है सहारनपुर से इमरान मसूद, उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा आ गई तो तुम्हारा और हमारा इलाज सबसे पहले करेगी। तो क्या पहले उन्होंने कहा था कि मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, क्या वो डर दिखाई दे रहा है क्या? ये डर ही तो है। एक बात बताओ, लड़ाई होनी चाहिए मुद्दों की, तथ्यों की। अब मैं युवा हूं, इस देश का नागरिक हूं, मुझे वोट देने का अधिकार है। मैं वोट अगर दूंगा तो मैं अपेक्षा भी करूंगा कि जिसको वोट दे रहा हूं वो काम करे। अब मैंने अगर भाजपा को वोट दिया, अब मुझे लगता है मेरा वोट सक्सेसफुल हुआ। आज इससे पहले हम 12-12 घंटों के जो सफर करते थे बसों के अंदर, आज मात्र 2 से 3 घंटों के अंदर हम हरिद्वार जैसी जगह का लाभ उठाते हैं। घसड़ के देखो, आज वंदे भारत जैसी साफ सुथरी ट्रेनें को देखने को मिलती हैं। आज दूर नहीं जाते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आज से पहले इतना स्वच्छ देखा था। आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज दिल्ली का क्या विदेश का हाल देख लो आप। आज साबरमती रिवर देख लो और अपनी यमुना जी देख लो, माँ है, कितने राज्यों की प्यास बुझाती है। क्या ये पीने लायक पानी छोड़ा? केजरीवाल जी कहते थे डुबकी लगाऊंगा, किया। मैं कहता हूं विपक्ष में कितने नेता आए, कितने गए, लेकिन अगर किसी ने भारत के लिए, राष्ट्र के लिए अगर काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया। आप देख लो, अभिनंदन जैसा शूरवीर हमारे देश में वापसी आता है 24 घंटे में। 93,000 सैनिक आज समर्थन करते हैं पाकिस्तान के। इंदिरा गांधी जी के आगे 2 युद्ध जीतते हैं हम उनसे, लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो भारत के सैनिक पाकिस्तान में फंसे थे, जिनको प्रताड़ित कर करके मारा गया, उनको लाने का काम क्यों नहीं कर पाई इंदिरा गांधी जी अगर इतनी सक्षम थी? राम मंदिर का अगर बात आई, बात टालने के लिए कहती है जी साउथ के जितने भी देश हैं, अरब देश हैं, वो हमें तेल नहीं देंगे। अरे मोदी जी ने मंदिर भी बनाया और देखो अबू दुबई में भी मंदिर बनवा दिया, कौन सा तेल बंद हो गया? बताओ किस तेल की बात कर रहे थे आप? अमेरिका कह रहा था रूबल में तेल मत लेना रूस से, लेकर के दिखाया हमारे प्रधानमंत्री ने। क्योंकि भारत को आज 70-73 साल की राजनीति में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो आंख में आंख डाल करके बात करता है, जो कहता है मेरे देश की बात करोगे, मेरे राष्ट्र की बात करोगे तो मेरे पास आना, वरना मत आना। कहीं ना कहीं आरोप विपक्ष लगा रहा है कि ईडी का डर दिखा करके लोगों को अपनी तरफ ले रहे हैं या फिर जेल के अंदर घुसेड़ दे रहे हैं। अरे ईडी का डर दे करके, आपके भी तो पूर्ण राज्यों में सरकार है। आप भाजपा के कितने नेताओं पे ईडी और सीबीआई की जांच करवा करके कितनों को भ्रष्टाचार में जेल में डाल पाए? भाजपा में अगर मोदी सरकार है, उसका उद्देश्य अगर स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे ना, जितने थे अभी भी कुछ होंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सब चेंज हो रहे हैं, आई बढ़िया रहे हैं। आप एस जयशंकर जी को देख लो, सचिव थे, यूएस के अंदर भी रहे हमारे राजदूत, उसके बाद रिटायर हो गए, उसके बाद भी मोदी जी लेकर के आए, क्योंकि उनको पता था ये हीरा है, ये हीरे साथ रखे। नितिन गडकरी जी, जिनकी पहचान कराने की आवश्यकता नहीं है, उनका काम ही उनकी पहचान बना हुआ है, उनको लेकर के आए। राजनीति का चनक्या कहे जाने वाले अमित शाह जी को साथ लेकर के चल रहे हैं, अभी अजीत डोभाल जैसे शूरवीर को साथ लेकर के चल रहे हैं। उनकी टीम वर्क तो देखो,
और वो टीम वर्क जितने भी उनके साथ चल रहे हैं उनके ऊपर आप एक आरोप तो लगा दो भ्रष्टाचार का, कोई एक आरोप लगा दो कि ये काम सही नहीं करते। आज सड़कों में हम देखो चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे आ गए हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर 5वें नंबर पे आ गए। पी चिदम्बरम जी बड़े खुश थे 11वीं अर्थव्यवस्था 2013 के अंदर। बताइए 11वीं ज्यादा अच्छी होगी 5वीं अच्छी होगी, और आज जर्मनी और जापान को पछाड़ करके हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 2027 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ये खुशी की बात होगी या वहीं 11वें पे अटके रहना था आपने? कल तक हम विदेशों से हथियार खरीद रहे थे, आज बेचने वाले बन गए। आज हम पूरे देश को वैक्सीन देने वाले देश बन गए। आज हम हथियार क्या, हवाई जहाज क्या, लड़ाकू विमान क्या, सब कुछ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट जा रहे हैं। भारत क्या विदेशों में पता चल रहा है मेक इन इंडिया है क्या। आज तक आप कहते हो सुई नहीं बनती थी, आप बता दो रतन टाटा ने जो उनके दादा परदादा थे कब से बिजनेस शुरू किया था? सुई नहीं बनती थी। है वस्त्र कैसे पहनते थे? अगर सुई नहीं थी, धागा नहीं था तो पत्तों में घूमते थे क्या कांग्रेसी सारे? हैं कपड़े ड्राई क्लीन होने तुम्हारे लंदन इंग्लैंड जाते थे, सिगार तुम्हारे लंदन से आते थे, और तुम कहते हो जी देश में कुछ था ही नहीं जब देश आजाद हुआ। नहीं था, वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? 100 करोड़ क्यों दिए? गुरुकुल क्यों खत्म करे? बता दो। मदरसे बनाए क्यों दे रहे थे? कि जब हमारे देश का सर बंटवारा हुआ, जो मुस्लिम भाई यहाँ पर रुके किसी ने नहीं कहा था हमें स्पेशल स्टेटस दो। किसने आपको कहा गुरुकुल खत्म करो मदरसे बना दो? किसने आपको कहा वक्फ बोर्ड दो? किसने आपको कहा शरिया दो? किसने आपको कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ दो? किसने आपको कहा पहला संसाधनों पे पहला हक इनको दो और बाकियों को आरक्षण में बांट दो, जातियों में बांट दो? तू जाट, तू गुज्जर, तू ब्राह्मण, तू राजदूत, किसने कहा? आज भी आप उन्हीं के चंद कदमों में चल रहे हो। दलित दलित दलित, कितने दलितों का आपने उद्धार करा? हम तो देख रहे गरीब आज भी गरीब ही है। आज कम से कम उसको कुछ योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है। आज कुछ योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है उसको। आज से पहले इन गरीबों के लिए आपने क्या सोचा बता दो? क्या सोचा? आज उद्यमी योजना हो, शौचालय योजना हो, आवास योजना हो, स्वास्थ्य योजना हो, बीमा योजना हो, सुकन्या योजना हो, मुद्रा योजना हो, कृषि योजना हो, कृषि कल्याण योजना हो, कृषि सिंचाई योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं अगर मोदी सरकार ला सकती है तो आप कहां थे? आज धारा 370, 3 तलाक, विदेश नीति हमारी, कश्मीर का मुद्दा, ये सब अगर मोदी सरकार सुलझा सकती है तो आप कहां थे? कह तो रहे कि आज अगर मैनिफेस्टो लेके आए तो उसको जुमला पत्र बता दिया। हाँ जी, उसको जुमला पत्र बता दिया अगर मैनिफेस्टो अभी। भाई साहब भारत 10 साल के अंदर जितनी तरक्की के ऊपर है, अगर इसको ये जुमला कहते हैं तो हमें जुमला पसंद है ना। आपको कितनी चीज की दिक्कत हो रही है? आप ऐसा जुमला फेंक तो देते। कर्नाटका में आपकी सरकार आई, क्या किया? क्या बाबूजी? अरे भाई देश असामाजिक तत्वों से भर गया, इस पर थोड़ा बोलवाओ, इसे बड़ा ले चल रहा। आप बता दो ना। अब हम क्या बताएं, ये देश उठाई गिरा हो गया। लंदन कहाँ से बनेगा ये लंदन कहाँ से बनेगा? ये तो असामाजिक तत्वों का देश है, लंदन कहाँ से बनेगा? कल आगे निकल गया, कहाँ आगे निकल गया? आसमान में चला गया क्या? आप बताओ कहाँ? ये तो धरती के नीचे आ गया। ये कहाँ आ गया? धरती के नीचे आ गया। ये धरती के ऊपर कैसे खड़े हो? ऊपर खड़े नहीं, हम नीचे ही खड़े हैं, ऊपर नहीं है। हम तो नीचे ही खड़े हैं। ये असामाजिक तत्वों का देश है, लंदन नहीं कभी बनेगा। कौन है असामाजिक तत्व? कौन है? कॉमन है क्या? गिनती एक है क्या? बताएं हमें, गिनती है क्या यहाँ? सारा तो दो ना। कौन है सारा? अरे भाई सारा हम काहे का देश? सारा तुम देखना है अपना। ये क्या नाम है, नागरिक आचार संहिता ले आके देखना, हम बताएंगे क्या? है झगड़ा लगाने। सीए एनआरसी लागू होना चाहिए। हाँ एनआरसी भी लागू होना चाहिए, सब लागू करके देख लो अपना, पता चलेगा। कोई एक आदमी है क्या? बताना पड़ेगा कि तुम हो क्या, तुम हो क्या है? अच्छा, देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? देश का शिक्षित प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो काम करके दिखाए। इस पर कोई काम करके दिखाए बढ़िया। एनआरसी लाए, इस पर देखो, नागरिक आचार संहिता ले आके। अभी मैनिफेस्टो में तो हो गया ना तैयार के सीए लागू होगा। अरे सीए से क्या करना भाई? कोई कहता है नागरिक, ये क्या बोलते हैं, ये क्या नाम है भाई साहब आपका? इकराम, मोहम्मद इकराम। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे भाजपा ने मैनिफेस्टो किया तो कांग्रेस कह रही है कि ये तो जुमला पत्र है। क्या मतलब सर? जुमला पत्र है। नहीं, मेरे को क्या है, मेरे को सोचना है कि अरविंद केजरीवाल नहीं आने चाहिए इंडिया, दिल्ली में नहीं। जो बड़ा आदमी आता है उसको बंद कर देते हैं ये लोग, मेन बात ये है। केजरीवाल तो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। तो बंदी क्यों करा फिर उनको? बंदी क्यों करा जेल में? जेल में बंदी क्यों करा सर? आप खुद बताइए। अगर वो ईमानदार है तो उनको जेल में बंदी क्यों करा? शराब नीति का इतना बड़ा घोटाला किया इसलिए वो जेल में है। तो फिर वो नहीं आना चाहिए ना, बड़ा अधिकारी आए, कोई बड़ा वो आए व्यक्ति। कौन होना चाहिए मेरे हिसाब से ओवैसी जी, वो ज्यादा सही रहेंगे केजरीवाल हिसाब से। जी हाँ, केजरीवाल से वो ज्यादा सही रहेंगे। क्यों भाई साहब, दिल्ली के लिए ओवैसी ठीक है? नहीं भाई साहब, बीजेपी।
अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, बिल्कुल जी बिल्कुल 400 पार। कह रहे कांग्रेस तो जुमला पत्र बता सालों में, अब ये वाले 5 सालों में और तगड़ा काम करना है, जो ये 10 सालों में कर दिया इसका डबल काम करना है। तो धमकी दे रहे थे, कह रहे थे योगी पहाड़ों में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे, तब तुमको कौन देखेगा। तो आपके हिंदू भाइयों को तो साक्षात धमकी दी जा रही है, तो ऐसो को आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बना दो। बताओ ये बात कहाँ जायज है? कहाँ कर लेते भाई ये? मतलब यार हमारे को धमकी दे रहे हैं, आपके हिंदू भाइयों को किस बात की धमकी दे रहे हैं भाई? पढ़ो, आप पढ़ो ना, नहीं बताओ, बयान पूछो। पढ़ो, बयान पढ़ो, गलत बात। खुद पी रहा हो। ओबीसी ने बोला पता चलेगी। हाँ जी, ओबीसी 2022 के इलेक्शन में बोला। ऐसा मोदी जी भाई पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी जी मठ में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन देखेगा? वो तो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। बताओ ना भाई साहब। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? अब की बार मोदी सरकार 400 पार। कांग्रेस तो कह रही है जुमला पत्र है, ये कुछ नहीं करने वाली। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। कांग्रेस कुछ नहीं होने वाला। राजस्थान में तो 25 की 25 सीट मोदी रविंदर जी। सिंह पाटिल ले जाएगा, नागौर रविंदर सिंह पाटिल ले जाएगा, हनुमान 25 बेलीवाल है। नहीं। नागौर भी तो है। नहीं नहीं, नागौर में भी, नागौर में भी बीजेपी है। रविंदर सिंह पाटिल और 24 बीजेपी की। कह रहे हैं कि मोदी जी तो झूठ बहुत बोलते हैं, राहुल गांधी कहते हैं। हाँ, राहुल गांधी तो सच बोलते हैं क्या? झूठों को सब झूठे ही नजर आते हैं। ठीक है, मोदी जी जैसा इंसान ना था, ना है, ना होगा। एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक मोदी जी और एक योगी जी, इन जैसा इंसान अब हमारे देश में नहीं आ सकता। और बात एक ये है कि योगी जी ने कहा कि माफिया जो है वो उत्तर प्रदेश से छोड़ के चले जाए, नहीं तो उल्टा लटका दिया जाएगा। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है और हो भी रहा है, बिल्कुल सही है। दिल्ली में भी ऐसा ही होना चाहिए। दिल्ली में भी बहुत भ्रष्ट सरकार ने जो है बहुत ज्यादा गुंडा राज बना दिया है, यहाँ पे भी खत्म होना चाहिए सारा गुंडा राज। को भी लगता है कि बुलडोजर वाली सरकार चाहिए दिल्ली। चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए, दिल्ली में सबसे ज्यादा चाहिए। दिल्ली राजधानी है भाई साहब, दिल्ली राजधानी है। यहाँ तो चरखे से आजादी आई नहीं आई ये किसने नहीं देखा, लेकिन बुलडोजर से शांति आई सब देख रहे। सब देख रहे हैं भाई साहब, सब देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। 5 साल बाद में आएगी ये बुलडोजर वाली, हिंदुस्तान में ही आएगी, यूपी में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आएगी बुलडोजर वाली। पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में 5 साल बाद में जब योगी जी की सरकार आएगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार 400 पार कराओ, मोदी जी को जिताओ और जो आपने नहीं सोचा था वो भी काम होंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय राम।